खबर बांदीकुई से है, जहां बांदीकुई में अग्रसेन जयंती पर निकाली गई है शोभा यात्रा। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकाली गई। बड़ी संख्या में समाज के महिला और पुरुषों ने इस शोभा यात्रा में भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहां पर आयोजन किया गया और यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर उसका भव्य स्वागत भी किया गया। तो बांदीकुई में यहां पर शोभा यात्रा निकाली गई। बड़े संख्या में यहां पर महिला और पुरुष सभी यहां पर नजर आए और जगह जगह यहां शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा यहां निकाली गई बांदीकुई में। गणपति प्लाजा में आयकर विभाग की ओर से निजी कंपनी के लॉकर्स को खंगाला जा रहा है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई के खिलाफ व्यापारी संगठन आवाज उठा रहे हैं। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री का कहना है कि राजनीतिक जंग की कीमत दूसरे निर्दोष क्यों चुका रहे हैं। फोर्टी ने केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से की जा रही कार्रवाई का विरोध किया है और इसका पदाधिकारियों का भी यहां पर कहना है कि इस कार्रवाई से सभी लॉकर मालिकों को की जो निजता है उसका हनन हो रहा है। तो लॉकर्स मालिकों की निजता का हनन हो रहा है, ये कहा गया है यहाँ पर पदाधिकारियों के द्वारा। और ये पदाधिकारी जो हैं वो 40 से जुड़े हुए हैं। तो गणपति प्लाजा में आयकर विभाग की जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई से यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हैं। तो निजी कंपनी के जो लॉकर्स हैं उन्हें खंगाला जा रहा है और व्यापारी संगठन जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री का यहाँ पर कहना है कि राजनीतिक जंग की कीमत दूसरे जो लोग हैं वो क्यों चुकाएं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हम हमारे संवाददाता बीके शर्मा के साथ में। जी बीके, गणपति प्लाजा जहां पर आयकर विभाग की टीम वहां पर कार्रवाई कर रही है, वहां लॉकर्स खंगाले जा रहे हैं। जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने वहां पे जो आशंका जताई थी उस आशंका के ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक और जहां पर घोषित आए कि यहां पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर जो तमाम जो व्यापारी वर्ग है बीके वो खासा नाराज नजर आ रहा है। यहाँ पर यह आशीन का कहना है कि एक फाइनेंशियल प्राइवेसी भी होती है। आप जिनके खिलाफ आपके पास सबूत है या आपके उसके रडार में पहले से थे तो आप ऐसे लोगों के पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर किसी राजनेता ने कोई आरोप लगाए हैं और उससे तुरंत उसके बाद केंद्रीय एजेंसीज वहां पहुंचकर कार्रवाई करती है तो ये एक चिंता का विषय है। इनका कहना है कि दिवाली का और ये व्यापारी कारोबारी समय है और मॉल में भी बहुत सारे व्यापारी हैं, उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हुए हैं और इस तरह से इससे एक टैक्स टेररिज्म या फिर ये एक तरह से भय पैदा होता है जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनकी कार्रवाई से। तो जिनके आरोप नहीं है वो लोग भी इससे प्रताड़ित होते हैं और बहुत से लोग वहां पर जो लॉकर है वो सभी लोग आरोपी नहीं है, उसमें सभी में काला धन नहीं है। तो ये इनका कहना है कि आपके पास जिनका इनपुट है कि जानकारी है कि ये काला धन है, ये गलत तरीके से पैसा कमाया गया है और यहाँ पर रखा है, भ्रष्टाचार का पैसा, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन आपने सभी लोगों को उसमें आरोपी बना दिया। तो इसको लेकर व्यापारिक संगठनों में ये रोष है, विरोध है और इसके लिए ये फोर्टी की ओर से आवाज उठाई गई है। राखी, तो बीके इस तरह के कोई नाम तो फिलहाल सामने आए नहीं है क्योंकि वहां पर लगातार आज तीसरा दिन हो गया है, 3 दिन से वहां पर कार्रवाई लगातार चल रही है। हमारे जो दूसरे सहयोगी हैं मनोज, वो भी वहां गए थे, उन्होंने भी वहां पर बात की थी, तो किसी का नाम तो निकल कर सामने आया नहीं है। तो 40 के जो पदाधिकारी हैं ये इतनी चिंता में ये नाम इस तरह से आता है, मीडिया में इस तरह नहीं आते, लेकिन जो आयकर विभाग जिनके अकाउंट है वहां पर और जिनका लॉकर है उनको 40 की आयकर विभाग की ओर से उनको बुलाया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है, क्योंकि जो कंपनी जिसके वहां पर लॉकर है उनके पास उनका डेटा है। तो इसमें कई ऐसे भी लॉकर हैं जो कई 10-15 साल से खुले ही नहीं है या उनके ऑनर नहीं आए हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्योंकि वो व्यापार बाजार के बीच में ये कॉम्प्लेक्स है, वहां पर लोग अपना जो पैसा आता है वो रखते हैं, वापस लेके जाते हैं, लेन देन वहां से करते हैं, रखते हैं। तो ये सेफ की जगह, वो कहते हैं कि अपने पैसे को यहाँ पर एक सेल्फ की तरह यहाँ पर रखा जाता है कि सुरक्षित जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है और वो कोई भी चोरी का नहीं होता। लेकिन इसमें ये इससे थोड़ा भय पैदा होता है जब केंद्रीय एजेंसी उसे बीच में बुलाती है और पूछताछ करती हैं। तो जिनके आपके पास इनपुट नहीं है, जिनका कोई चोरी का कि कर चोरी की जा रही है, तो ऐसे लोगों को उसमें प्रताड़ित ना किया जाए, परेशान ना किया जाए, उनको
बेवजह ना राजनीतिक मोहरा ना बनाया जाए, ये आरोप है, ये कहना है, अपील है 40 का। जी, धन्यवाद बीके आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता बीके शर्मा, जिन्होंने बताया कि 40 विंग के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका ये कहना है कि वहां पर गणपति प्लाजा में जितने भी लॉकर्स हैं वो तमाम लॉकर्स जो हैं वो अघोषित आय से ही जुड़े हुए नहीं हैं। वहां पर कई ऐसे व्यापारी संगठन हैं जिन्होंने अपने लॉकर्स वहां पर रख रखे हैं। उनका कहना है कि वहां पर अगर ऐसे आईटी की टीम जाती है, कार्रवाई करती है, तो यहाँ पर ये जो राजनीतिक जंग है उसके जो भेंट है यहाँ पर आम आदमी भी चढ़ रहा है, क्योंकि हर आदमी यहाँ पर जो है उनकी संदिग्ध, जहां पर आशंका जताई जा रही है उस आशंका की जद में आता नहीं है, तो इनकी जो निजता है उसका यहां पर हनन हो रहा है। तो खबर अब अजीतगढ़ से है। नीम का थाना में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारी में लगा हुआ है। साथ ही नीम का थाना एसपी डॉक्टर अनिल कुमार अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। अपराधियों पर नकेल डीएलयूएस के बाद में अब विधानसभा चुनाव को लेकर श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भी औचक निरीक्षण किया गया है। तो नीम का थाना में जो पुलिस अधिकारी हैं वो तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि यहां पर औचक निरीक्षण किया जा रहा है। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का यहां औचक निरीक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर जो एसपी हैं नीम का थाना के डॉक्टर अनिल कुमार, वो काफी अलर्ट है। और यहाँ पर क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई है, आचार संहिता लग गई है, तो मतदान जो केंद्र हैं उनका लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं। और आज वो अजीतगढ़ में पहुंचे थे वहां पर, और उन्होंने वहां पर निरीक्षण किया। तो औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे एसपी डॉक्टर अनिल कुमार। जो भी पूरे जिले के क्रिटिकल हमारे बूथ्स हैं उन सारे बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। और उसी क्रम में आज जो अपने श्रीमाधोपुर विधानसभा है उसके जितने भी बूथ हैं आज उनका निरीक्षण कर रहे हैं। अभी दिन में श्रीमाधोपुर थाने के एरिया के जो बूथ थे उनको देख के आए, और अभी अजीतगढ़ थाने के जो बूथ हैं उनको देखेंगे। और जैसा चुनाव आयोग की डायरेक्शंस है उसी की पालना में काम किया जा रहा है। बोली उपखंड क्षेत्र के मित्रपुरा तहसील में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत ने मित्रपुरा पुलिस थानाधिकारी बाल कृष्ण चौधरी के साथ मय जाब्ते से कस्बे की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एएसपी प्रजापत ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए आमजन को विश्वास दिलाया, और जल्दी ही अर्धसैनिक बल मिलने के बाद फ्लैग मार्च भी यहां पर निकाला जाएगा। फ्लैग मार्च किया जा रहा है, बोली में भी किया गया, और अभी आज मित्रपुरा में फ्लैग मार्च किया गया। मतदान केंद्रों का दौरा किया जा रहा है, और 2-4 दिन बाद में जब सीएपीएफ की कंपनी मिलेगी तो कंपनी के साथ जो है वो दौरे किए जाएंगे। लोगों को ये विश्वास दिला जाएगा कि प्रशासन और पुलिस आपके साथ है, इसलिए स्वतंत्र और निर्भीक होकर के निष्पक्ष रूप से मतदान का उपयोग करें। झालावाड़ जिले की गंगाधर क्षेत्र की जीवनदायिनी कहे जाने वाली छोटी काली सिंध नदी पर बने जलदाय विभाग के डैम पर गेट नहीं लगने से नदी से व्यर्थ पानी बह रहा है। जानकारों की माने तो इन डैम के गेट 15 सितंबर तक ही लग जाने चाहिए थे, लेकिन विभाग की ओर से हो रही लेट लतीफी के चलते 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी यहां पर दोनों डैम पर गेट अभी तक नहीं लग पाए हैं। तो झालावाड़ की छोटी काली सिंध नदी का जो पानी है वो व्यर्थ बह रहा है, क्योंकि डैम पर गेट नहीं लगे हैं। तो जलदाय विभाग की लेट लतीफी के चलते यहां पर डैम के ऊपर गेट नहीं लगाए गए हैं, जिसके कारण यहां पर पानी जो है वो व्यर्थ बह रहा है और पेयजल संकट यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश कटारिया ने आला कमान द्वारा देवी सिंह शेखावत को बानसूर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करते हुए चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिस व्यक्ति ने पिछले चुनाव में पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ा और पार्टी को हराने का काम किया। आला कमान के इस फैसले से कार्यकर्ताओं में नकारात्मक संदेश जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी बानसूर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पर पुनः विचार करके परिवर्तन करे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बुरी तरह से पिछड़ गई। उस आदमी को टिकट देना, मैं समझता हूं जब इतना विरोध, जयपुर तक विरोध आपको देखने को मिल रहा है, तो मैं आग्रह करना चाहता हूं केंद्र नेतृत्व से
कि इस पर पुनः विचार करना चाहिए, पर अगर पुनः विचार नहीं किया गया तो मैं समझता हूँ कि गलत परंपरा को भारतीय जनता पार्टी श्रेय दे रही है। और इसमें आगे बढ़ने के लिए हर आदमी अपनी चुनाव प्रक्रिया दिखाने के लिए, सिर गिराने के लिए और जनसंख्या वोटों को दिखाने के लिए चुनाव लड़े। सुमेरपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश अनुसार उपखंड कार्यालय में मीडिया कर्मियों और पंचायत समिति सभागार में धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधकों की बैठक रखी गई। बैठक में रिटर्निंग अधिकारी हरि सिंह देवल ने सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कर्मियों को आदर्श आचार संहिता की पालना करने के निर्देश दिए। उन्होंने फेक न्यूज से बचने की भी यहाँ सलाह दी। आम चुनाव 2023 को लेकर के मीडिया कर्मियों के साथ में और समस्त धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ में आज हमने मीटिंग आयोजित की है, जिसमें मीडिया कर्मियों से हमने पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ के बारे में उनको बताया है कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ कोई भी चुनावों के दौरान कोई कैंडिडेट आपके अखबार में या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई विज्ञापन देता है, उसके आपको एमसीएमसी से प्री सर्टिफिकेशन करवाना है। एआईसीसी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी पहुंचे हैं निमराना और कर्नल रोहित चौधरी का निमराना में यहां स्वागत भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रचार प्रसार को लेकर कोटपुतली बहरोड जिला के दौरे पर है कर्नल और अग्निवीर के साथ साथ अग्निपथ योजना को बंद करना है उनका मुख्य उद्देश्य। सांसी समाज की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। विश्वकर्मा धर्मशाला रावतसर में यह बैठक आयोजित की गई और समाज में फैली कुरीतियों को त्यागने पर यहां पर जोर दिया गया। तो समाज और राष्ट्र के हित में कार्य करने का यहां पर संकल्प भी लिया गया और बैठक के बाद बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया है प्रदर्शन। खाली मटके दिखाकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने का यहां पर विरोध जताया गया है और पीएम मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहां प्रदर्शन में मौजूद रहे। निलंबित सभापति मीतू बोथरा ने किया है सभापति का कार्यभार ग्रहण और बिना भेदभाव शहर के विकास का उन्होंने किया है वादा। तो माला और साफा पहनाकर इनका स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नगर सेठ बंशीवाला का उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। पार्षद प्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद रहे और 16 मई को डीएलबी ने सभापति के पद से किया था इन्हें निलंबित और पायल गहलोत को किया गया था यहां पर कार्यवाहक सभापति नियुक्त। सत्य की जीत हुई। हम जब वापस आए हैं तो शहर के विकास पे पूरा ध्यान देंगे। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाएगा। पूरे शहर का विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। श्रीमाधोपुर में रक्तदान शिविर को लेकर यहां पर एक पोस्टर विमोचन किया गया है। 5 नवंबर को आयोजित होगा यहां रक्तदान शिविर और रक्तदाताओं को भेंट की जाएगी टी शर्ट और हेलमेट। पोस्टर विमोचन के दौरान युवाओं को समझाया गया रक्तदान का महत्व और अधिक संख्या में रक्तदान करने के लिए आह्वान भी किया गया। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इस दौरान माता के मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। वहीं जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आया। यहां चामुंडा माता मंदिर में दर्शनों के लिए भक्त उमड़ रहे थे और साथ ही माता की पूजा अर्चना कर विशेष मनोकामना भी कर रहे थे। इसी बीच आपको चलिए दिखाते हैं प्रदेश के 8 मंदिरों की ये विशेष तस्वीरें। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये 8 तस्वीरें राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से। ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर समाचार प्लस आपके लिए 8 विशेष तस्वीरें लेकर के आया है। यहाँ माता की जो पूजा है वो आज प्रदेश भर में हर जगह की जा रही है। एक और यहाँ जयपुर की तस्वीर है, वहीं दूसरी ओर झोटवाड़ा की तस्वीर भी आपको नजर आ रही है जयपुर में, जहाँ दिया मिर्जा यहाँ दिया कुमारी जो हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही साथ मेहरानगढ़, खेड़ली, कोटा, भरतपुर और देशनोक में करणी माता की मंदिर के भी आप दर्शन इस वक्त कर सकते हैं।
कुआं खुदाई के दौरान हुआ एक हादसा और नमक का कुआं खुदाई करते समय 3 मजदूरों की यहां मौत हो गई। जहरीली गैस के रिसाव से मौत की मिल रही है सूचना और सभी शवों को जिला अस्पताल फलोदी में कराया गया है भर्ती। जांबा पुलिस थाना का यह पूरा मामला है। पाली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई है। दोनों बाइक से हेमवास गांव जा रहे थे। इसी दौरान किसान केसरी गार्डन के आगे ओवरब्रिज पर उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हालत में उन्हें पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्हें वहां से जोधपुर के लिए रेफर कर दिया गया। इस घटना से पूरा परिवार फिलहाल शोक में डूबा हुआ है। राजस्थान में गौरी नागौरी के नाम से पहचान बनाने वाली तस्लीमा बानो ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। नागौर के मेड़ता की रहने वाली नागौरी बिग बॉस कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं और साथ ही इस मौके पर गौरी नागौरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता निरंजन चौधरी ने, जहां नागौरी ने कहा कि सोशल मीडिया की तरह ही जनता उन्हें वोट देकर यहां भी सपोर्ट करने वाली है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का काम अलग है और इस पार्टी में जो भी बातें होती हैं सीधी होती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम परिवार से होकर ऊंचाई पर पहुंचना वैसे तो मुमकिन नहीं होता, मगर मैं चाहती हूं कि ये आजादी सभी को मिले। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले जो तमाम पार्टियां हैं उनकी ओर से लिस्ट जारी की जा रही है, कहां से किसको टिकट मिलेगा। उससे पहले जो तस्लीमा बानो राजस्थान में गौरी नागौरी के नाम से जानी जाती हैं, उनको लेकर काफ़ी जो चर्चाएं चल रही थी कि वो किस पार्टी में जाएंगी, कहां वो ज्वाइन करने वाली हैं। इसके बाद आज जो है गौरी नागौरी हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने आम आदमी की पार्टी की जो है सदस्यता या फिर जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। मैडम, आपसे जो है राजस्थान से हैं, गौरी नागौरी के नाम से राजस्थान को आपने सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, लोगों ने खूब प्रेम दिया। आपको क्या लगता है, पार्टी ज्वाइन कर ली, अभी भी इसी तरीके से प्रेम आपको मिलने वाला है? ज़रूर, क्यों नहीं मिलेगा। आज जो हैं हम राजस्थान और नागौर जितने भी हम जहाँ पे भी घूमते हैं, जो भी मुझे जो वो बोलते हैं ना कि ऊंचाई का जो प्लेटफॉर्म मिला है वो सब इन्होंने ही दिलाया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी मेरे को जनता सपोर्ट करने वाली है और वहाँ की महिलाएं, सब युवा, सब मुझे चाहते हैं और मुझे ये लगता है कि हाँ, आसानी से मैं वहाँ पे जीत जाऊँगी और मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो मुझे आगे भी ऐसा लगता है कि बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है। मैडम, तमाम तरीके की चर्चाएँ बनी हुई थी आपके पार्टी ज्वाइन करने से पहले, तो आज क्लियर हो चुका है कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। किस तरीके से आपने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की, क्योंकि इसके अलावा और भी पार्टियां हैं? पार्टियां तो बहुत है, पर जैसे कि मैं शूट करती रहती हूँ तो मैं दिल्ली हो या चंडीगढ़ हो या हरियाणा हो, सब जगह जाती हूँ। राजस्थान में भी काम करती हूँ। तो बस ये है कि मैंने जहाँ पे भी देखा है तो आम आदमी पार्टी का काम एक अलग है और सबको पता है कि जो भी बातें यहाँ सीधी होती है, यहाँ घुमा फिरा के कोई बातें होती नहीं है। तो एक दिल ने भी यही बोला कि चलो करते हैं, शुरुआत करते हैं और बदलाव चाहते हैं, हम भी बदलाव चाहते हैं। आप जो है किन मुद्दों को लेकर आप फील्ड में उतरेंगे या फिर वहाँ की जो जनता है उनसे बातचीत करेंगे? आपके किस तरीके के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जैसे औरतों को मतलब वो बोलते हैं ना कि 9वीं 10वीं बस बहुत है तुम्हारे लिए, इससे आगे नहीं पढ़ने देंगे, अब क्या करोगी पढ़ के, रोटी तो सेकनी आगे। तो वो चीज़ बदलनी है मुझे यहाँ पे। और ये भी चाहती हूँ कि भाई वहाँ की सड़कें भी बदले और मतलब काफ़ी मतलब समस्याएं हैं तो उन सबका संविधान हो और अच्छे से हो। मैडम, युवा आपको बहुत पसंद करते हैं, जैसा सोशल मीडिया पे देखा जाता है। आपकी चाहे कोई वीडियो हो, डांस की वीडियो हो या फिर आप जो है बिग बॉस गए, तो युवा आपको बहुत पसंद करते हैं। तो युवाओं का किस तरीके से आप जो है आगे चल के या फिर अगर चुनाव जीते तो उनके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, भाई उन्हीं का सहारा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि भाई अगर वो मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं उनको निराश नहीं करूँगी। ये थी गौरी नागौरी, जो है तस्लीमा बानो जिनका रियल नाम है, और आम आदमी पार्टी की इन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है। इनका साफ तौर पर कहना है कि युवा इनको पसंद करते हैं और युवाओं के लिए ये अगर चुनाव जीतती हैं तो काम करने वाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय मिश्रा के साथ समाचार प्लस निरंजन चौधरी, जयपुर।